उत्तम संयम धर्म की परम आराध्य माजनवाणी सदगुरु नारायण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रस झरती सदजन देशना सदगुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं, क्योंकि जीव ने आज तक अपने सत्स्वरूप की पहचान नहीं की है और इसी कारण से जीव संसार में परिभ्रमण कर रहा है और दुखी है। दुख का मूल कारण अपने स्वरूप का विस्मरण है। और ये जो मन को शुभ अवसर मिला है, मनुष्य पर्याय मिली, जिन धर्म मिला, तारण पंथ मिला, सच्चे गुरु का सत्समागम मिला, सच्चे देव गुरु शास्त्र का समागम मिला, जिनवाणी का श्रवण मिला। मिला क्या नहीं मिला? बोलो। ये सब कुछ अपन को क्या हुआ है? मिला। अच्छा, किसने दिया ये सब कुछ अपन को? किसने दिया? किसने? महावीर स्वामी ने दे दिए ना हमको। जो जिन धर्म मिला, तारण पद में मनुष्य पर्याय मिली, जिन धर्म मिला, तारण पद मिला, जिनवाणी का सत्समागम मिला। आज हम जिन्हें परमात्मा की देशना सुन रहे हैं बैठ के, पांच इंद्रियां सही मिली, सुनने समझने की शक्ति मिली, अच्छी बुद्धि मिली, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित मोक्ष का मार्ग हमको मिल रहा है। ये कैसे मिला? किसने दिया? महावीर स्वामी ने, तारण स्वामी। किसकी कृपा से? किसकी कृपा से है? स्वयं के जीव ने स्वयं ऐसी भावना भाई थी, इसलिए जीव को ये सब कुछ सत्समागम क्या हो गया। हमारे जीव ने कहीं ना कहीं सम्यक्त की, संयम की, वीतरागता की भावना बढ़ाई होगी। जब तो हमें सम्यक्त का मार्ग मिला, संयम का मार्ग मिला, रत्नत्रय का मार्ग मिला, वीतरागता का मार्ग मिला, नहीं तो और कहीं जन्म हो जाता। मिथ्या देव धर्म की आराधना करते रहते, ग्रहिता मिथ्या की मान्यताओं में लगे रहते, मिथ्या धर्म को ही सच्चा धर्म मान लेते, अधर्म की क्रिया करते उसको धर्म मानते, क्रिया कांड आडंबर प्रपंच करते और धर्म मानते। यदि ऐसे विशुद्ध तारण पंथ में जन्म नहीं होता तो आ रहा नहीं समझ में। बड़ी मुश्किल से अपन ने ये सब कुछ बहुत दुर्लभता से ये सारा सुसमागम पाया है। और कहीं होते हिंसा में ही धर्म मानते, पापाचार में ही धर्म मान लेते, जिंदगी पापाचार व्यसनाचार में ही निकल जाती। नहीं आ रहा समझ में? मैं आत्मा शुद्धात्मा हूं, परमात्मा ये सुनने को नहीं मिलता, आत्मा ही परमात्मा ये सुनने को नहीं मिलता। हमने कहीं ना कहीं रत्नात्रय की, मोक्ष मार्ग की भावना भाई है, तब तो हमें मोक्ष का मार्ग, रत्नात्रय का मार्ग अर्थात जिन धर्म तारण पंथ मिला है, जिनवाणी का समागम मिला है। आज हम बैठकर जिनवाणी को सुन रहे हैं, तत्व की चर्चा को सुन रहे हैं, जो उपदेश को सुन रहे हैं, तो ये हमारी ही भावना का हमें फल मिला है। पर ये क्यों मिला है? मनुष्य पर्याय में जितने शुभ संयोग मिले इस पंचम काल में ही मिले हैं, सम्यक दर्शन को प्रकट करने, निज आत्मा का अनुभूति श्रद्धा को प्रकट करने के लिए। निज आत्मा का अनुभूति श्रद्धा नहीं होगा, मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होगा, धर्म नहीं होगा। ध्यान रखना, निज आत्मा का अनुभूति क्या होना चाहिए? श्रद्धा होना चाहिए। अनुभूति श्रद्धा, मैं आत्मा हूं कह तो रहे पर अनुभूति श्रद्धा। अनुभूति कहां है? सकल मीठी होती है कह रहे हो, मुख में रख के चखा है, बोले चखा है ना भैया जी। ऐसे ही मैं आत्मा हूं कह रहे हो, अनुभूति हुई है। मैं शुद्धात्मा हूं कह रहे हैं, अनुभूति हुई है। मैं परमात्मा हूं कह रहे हैं, अनुभूति हुई है। मैं सिद्ध स्वरूप है, सिद्ध समान। कैसे कह रहे हैं इस बात को आप? बोले गुरु महाराज ने कह रहे थे, हम कह रहे, जन्माणी कह रही हम कह रहे, जिनेन्द्र कह रहे तो हम कह रहे, दुनिया कह रही तो हम कह रहे। इससे काम नहीं चलेगा। हमें जिनेन्द्र भगवान की वाणी में
अनुभूति से सिद्ध करना होगा। कब करेंगे सिद्ध? ये समय मिला है, कल से पर्युषण पर्व प्रारंभ हो रहे हैं और आप सभी लोग यहाँ पर आए हैं एक लक्ष्य लेकर बैठना। गुरु महाराज ने यहाँ बैठकर सम्यक दर्शन को प्रकट किया है, आत्मा की अनुभूति की है, स्वानुभूति की है। सबसे पहला लक्ष्य बनाना, जैसे बने वैसे अंतर्मुख दृष्टि हो जाए तो देख। उनकी 11 वर्ष में अंतर्मुख दृष्टि हो गई। 11 वर्ष में उनको यहाँ सम्यक दर्शन हो गया, आत्मा की अनुभूति हो गई। 11 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने आत्मा का अनुभूति श्रद्धान कर लिया कि मैं आत्मा ही शुद्धात्मा हूं, मैं आत्मा ही परमात्मा हूं, मैं आत्मा ही सत्य हूं। ऐसी अनुभूति हो गई। आ रहा है यहां बैठकर सबसे पहला लक्ष्य रखना निज आत्मानुभूति का, स्वानुभूति का। एक समय भी बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि आप घर गृहस्थी छोड़ के आए, पाप आरंभ सबको छोड़ के आए। यहाँ आपको बनी बनाई मिलना है, बनाना नहीं है, आ रहा है। उसके बाद भी यदि समय बर्बाद किया तो ये समझ लेना सब पाप कर्म का बंद हो रहा है, सब व्यर्थ चला जाएगा। आ रहा है यहां बैठकर शांत चित्त होकर बैठकर मन वचन काया की एकाग्रता करके सावधानी पूर्वक सारे संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर बैठना, वैरागी बन के बैठ जाओ। यहाँ गुरुदेव भीतरागी हुई है। कम से कम हम यहाँ बैठकर क्या करें, वैरागी तो हो जाए 10 दिन के। सारे संसार शरीर भोगों से विरक्ति का परिणाम रखना। सबसे विरक्ति क्या परिणाम? संसार नहीं सुहाना चाहिए, शरीर नहीं सुहाना चाहिए, राग आदि नहीं सुहाना चाहिए, कसाय आदि नहीं सुहाना चाहिए, विभाव परिणाम नहीं सुहाना चाहिए। बात अपना भीतराग स्वभाव सुहाए, अपनी दर्शन ज्ञान में चेतना सुहाए, अपना परम परिणामी भाव सुहाए। इसके अलावा और कुछ नहीं सुहाना चाहिए। और एक भावना माना, हे पंचकर्मेष्टि, हे सद्गुरुदेव कारण देव, विश्वानुभूति में आप गुरुदेव हो। जैसा इंद्रिय आनंद का रस का पान आपने इस क्षेत्र में किया है, ऐसे इंद्रिय आनंद रस का पान मेरे भी हो जाए, मेरे भी स्वानुभूति का मार्ग बन जाए, ऐसी भावना माना। तब 10 लक्षण धर्म बनेंगे। वो पता है सम्यक दर्शन हो जाएगा तो वास्तव में धर्म का शुभारंभ हो जाता है। वो पता है धर्म का एक बार शुभारंभ होता है, धर्म का कभी अंत नहीं होता। धर्म अनादि अनंत है, धर्म का कभी अंत नहीं होता। धर्म अनादि अनंत है, लेकिन धर्म का शुभारंभ कब है? जब निसंकीन आदि गुण सहित सम्यक्त प्रकट हो गए, आत्मानुभूति हो गए। हमारे जीवन में धर्म का शुभारंभ कब होगा? जब हमें अपने निज आत्मा का अनुभूति है श्रद्धा, और ऐसा धर्म का जो शुभारंभ होगा वो सिद्धालय तक ले जाएगा, उसका अंत नहीं होगा। ध्यान रखना। और जो तुम कल से धरा 10 लक्षण मनाना शुरू कर रहे हो, 10 दिन में समाप्त हो जाएगा। होगा क्या नहीं होगा बोलो? और धर्म 10 दिन का होता है क्या? क्रिया कर रही है आपने 10 दिन। काय की धर्म की क्रिया नहीं होती, पुण्य की क्रिया। रोज मंदिर विधि कर ली, रोज बड़ी बारी कर ली, व्रत मंदिर विधि हो गई, आरती हो गया, चंदन हो गया, प्रसाद हो गया, बहुत अच्छी बात है। मना नहीं है इस चीज के लिए। ये नहीं करोगे पापाचार करोगे। पर क्या 10 दिन में कोई क्रिया करके पूरा करना? एक टाइम भोजन कर लिया, किसी ने 2 टाइम भोजन कर लिया, किसी ने हरी छोड़ के भोजन कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, बस हो गए व्रत बन गए। क्या करना है? ये 10 लक्षण पर्युषण पर्व में धर्म का शुभारंभ हो जाए, और ऐसा शुभारंभ हो गए, सम्यक दर्शन हो गए, वो सम्यक दर्शन निज आत्मा का अनुभूति श्रद्धा हो गए, वो कब तक काम करेगा? धर्म सिद्ध अवस्था तक को प्राप्त कर, अनंत काल तक सम्यक दर्शन ही धर्म का शुभारंभ है। उसके पहले धर्म का कोई शुभारंभ नहीं होता, ध्यान रखना। तो यहां पर बैठकर आत्मानुभूति का प्रसार करना है, स्वानुभूति का प्रसार करना है, निरंतर शुद्धात्मा की सुरत प्रति समय रखना है। मौन रहो, अधिक से अधिक अपने
समय शक्ति सामर्थ्य और उपयोग की संभाल करो। यहाँ आए घर में रहते, दुकान में, भोजन पानी में, चौका चूल्हा में, घर गृहस्थी में क्या होता, समय लगता ना, बोलो ना, आ रहा है नहीं आ रहा? यहाँ समय की संभाल करने आए हम, आ रहा है ना? आपको व्यापार करना, ना भोजन चौका चूल्हा कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ एक एक समय अपने आत्मा के स्मरण में, सुरति में जाना चाहिए, चिंतन में जाना चाहिए। सारा प्रमाद छोड़ के, प्रमाद रागादि रूप प्रमाद को छोड़ के बैठना है यहाँ 10 दिन परिश्रम करना। आराम है किसको छोड़ के? रागादि रूप प्रमाद को छोड़ के तब परिश्रम पर्व बनेंगे। ध्यान रखना। आपको बताएं, आप तो यहां सहज संयमी हो गए, नहीं हो गए? अपने शहर में रहते, गांव में रहते, गाड़ी चलाना पड़ता, हिंसा होती, आना नहीं यार, मंदिर तक जाने के लिए आना जाना तो पड़ता, चलना तो पड़ता, पर यहाँ तो सब सहज छूट गए। और नियम लेना और संकल्प करना, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों का एक देश त्याग तो कर ही देना 10 दिन में। आरा नहीं आ रहा? और इतनी जीव राशि है, देखो बरसात के कारण है, चीटा चाटी बहुत बड़ा है, उनको देख के चलो, वे भी भगवान आत्मा है, वे अपने समान सिद्ध स्वरूपी भगवान आत्मा है कि नहीं है? आ रहा है नहीं आ रहा? मैं एक भगवान आत्मा के द्वारा दूसरी भगवान आत्मा की विराधना ना हो जाए, इसका क्या रखना, ये भी ध्यान। आ रहा है समझ में? सब अपने अपने क्या लेके चलो, अपने अपने प्रकाश में चलो, अर्थात अंदर में भी सम्यक ज्ञान के अपने अपने प्रकाश में चलो, भीतर में भी अपनी अपनी टॉर्च लेके चलो रात। नहीं तो जीवों की क्या है, नहीं आ रहा? मंदिर में आके कह रहे हैं जय हो भगवान दरहंता, और बाहर में जाके चीटों को हंता, ऐसा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा? समझना, हर एक समय की संभाल करना है यहाँ अपन को। हिंसा आदि 5 पापों से बचना, 4 कसाइयों से बचना, राग द्वेष के परिणामों से बचना, मोहिनी कर्म को बनाना है यहाँ गुरु महाराज का मोहिनी कर्म करा। अनंतानुबंधी कसाई यहीं गई, अप्रत्यक्षान कसाई यहीं गई, जब उन्होंने आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचर्य तो सप्तम ब्रह्मचर्य 11 वर्ष में सम्यक दर्शन हुआ तो अनंतानुबंधी कसाई चली गई, मिथ्यास चला गया। जब 21 वर्ष में आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचर्य दिया तो और सप्तम ब्रह्मचर्य वाली 30 वर्ष में तो उनकी अप्रत्यक्षान कसाय चली गई। और जब यहां पर उन्होंने भाव देंगी निर्जन वितरागी साधु पद को धारण करा तो उनकी अप्रत्यक्षान कसाय भी क्या हो गई, चली गई। मोहिनी कर्म क्या हुआ है यहाँ, गला है, यहां बैठकर मोहिनी कर्म को गलाना है, मोह को बढ़ाना नहीं है। आ रहा है, साधना करना है, मूर्छित नहीं रहना है। अपने स्वरूप की सूरत के साथ खाते पीते उठते चलते फिरते नहाते धोते चित्यालय में बाहर में अपने कमरे में रहो चाहे कहीं रहो, कैसे भी कुछ करो, कैसा भी परिणाम चले मन वचन काय का, लेकिन अपने शुद्धात्मा की नित्य प्रति क्या होना चाहिए, सूरत बरतना चाहिए। ज्ञाता दृष्टा हूं, जाना नाम हूं, ज्ञायक हूं, सिद्ध स्वरूपी हूं, वीतराग स्वभाव का धारी हूं, ऐसी सुरती क्रम में क्या होना चाहिए, चलना चाहिए। आ रहा है नहीं आ रहा? आप संयम से रहेंगे 10 दिन संयम के। संयम क्या है, आत्मा की सूरत को भूल के कितने ही ब्रह्म नियम संयम पालो, संयम में आपको पता आरती प्रज्वलित करते हैं अपन, आ रहा है वो आरती की आप क्या ना हो जाए, बुझ ना जाए तो उसमें क्या लगा देते, क्या लगा देते बोलो ना, कांच लगा देते। क्यों लगा देते, वो बुझे ना, ऐसे भीतर में। अच्छा बिना आरती प्रज्वलित नहीं हुई और आप कांच लगा दो, क्या काम को वो कांच लगा, बोलो ना, कोई काम नहीं। जहां भीतर में सम्यक ज्ञान का जागरण नहीं है, स्वरूप की सुरती नहीं है, आत्मा की शुद्धात्मा की सुरती नहीं है, तो बाहर से कितने ही संयम की क्या लगा लो, कांच लगा लो, क्या काम की, कोई काम नहीं।
जिसके भीतर शुद्धात्मा की सुरति है, आत्मा की सुरति है, ज्ञान का जागरण है, पर वो ज्ञान की जो जोत चली है, सम्यक की जो जोत चली है, ज्ञान का जो जागरण हुआ है, स्वभाव का वेदन का जो जागरण हुआ है, वो 5 नदी के विषय भोगों से, कसायों से बुझ ना जाए, उसका विस्मरण ना हो जाए, उसके लिए जल्दी से एक संयम की जा रहा। क्योंकि संयमी जीव का बार बार उपयोग अंतरंग की ओर ले जाता है, अंदर की ओर जाता है उपयोग बार बार। क्योंकि संयमी को सम्यक दृष्टि को सम्यक ज्ञान सम्यक वैराग्य की परिणति जाग जाती है। वो सम्यक ज्ञान सम्यक वैराग्य की परिणति उसको विभावों की ओर नहीं जाने देती, कसाय की ओर नहीं जाने देती, राग देश की ओर जाने। वो सम्यक ज्ञान सम्यक वैराग्य की परिणति उस उपयोग को जीव साधक के भीतर ले जाती है, स्वरूप के सन्मुख रखती है। तो हमको सम्यक ज्ञान सम्यक वैराग्य की परिणति के साथ यहाँ पर 10 दिन तो कम से कम वैरागी बनते हैं। निरंतर वेद ज्ञान तत्व निर्णय वस्तु स्वरूप का चिंतन करना, कसायों को मंद रखना, क्रस करना, गलाना, यहाँ बैठ के आ रहा है। कुछ काम ऐसा बन जाए जैसा सदगुरु धारण करण देव का यहाँ बना, कुछ तो बन जाए, उपसमय सम्यक्त हो जाए, चेवसन हो जाए, छाई हो जाए तो उत्तम, कुछ तो काम बने, जीवन में बात ब्रह्मचर्य व्रत हो जाए, ब्रह्मचर्य व्रत हो जाए। 10 दिन तो पूर्ण ब्रह्मचर्य से रहना है सभी को, आ रहा है। 10 दिन कोई विषय भोग नहीं, ब्रह्मचर्य की साधना के लिए आए यहाँ पर, ध्यान रखना। आ रहा है गुरु महाराज ने यहाँ सत्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमाली, उसका काम बन जाए, भावयोगी निर्जन साधु दशा का काम बन जाए, कुछ तो बन जाए काम गुरु महाराज जैसा। आ रहा है नहीं आ रहा है? बहुत अपने उत्कृष्ट से उत्कृष्ट भावना को यहाँ अपने अंतरंग में लाना है। ये समझना, आप सिद्ध भूमि में बैठे हो, आप तीर्थ क्षेत्र में बैठे हो, आपकी साधना की है वहां कारण से, इसलिए इसका नाम तीर्थ है। तीरथ, तीरथ, ऐसे ती अर्थ सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना साधना। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? बहुत उत्कृष्ट साधना करना है। इन 10 दिन पर्यूषण पर्व में एक साधुता का जीवन जीना है, साधक का जीवन जीना है, ध्यान रखना। कसायों को बिल्कुल क्रोध नहीं, कोई चीज का अहंकार नहीं, रहा है कोई मायाचारी नहीं, छलकपट नहीं, बड़े सहज सरल परिणाम रखो अपने अंतर में, नम्रता विनम्रता का परिणाम रखो, क्षमा का, समता का, शांति का परिणाम अपने अंतर में रखो, तब धर्म की उपलब्धि होगी, और नहीं तो धर्म की उपलब्धि नहीं। ध्यान रखना, बहुत सरल सहज परिणाम होना चाहिए। आ रहा है तो चारों लोग कसाय नहीं, बिल्कुल नहीं, लोग का परिणाम यहाँ होना ही नहीं चाहिए। पता है आप संयोग को छोड़ के तो आए हो, पर संयोग के राग को छोड़ के आए नहीं, नहीं तो लोभ लगा रहेगा, राग लगा रहेगा। संयोग को छोड़ने से कुछ नहीं होता। संयोग के प्रति महत्व भाव छूटा क्या नहीं छूटा, भावना माना गुरु महाराज से, मैं अपने घर परिवार, स्त्री पुत्र परिवार, समाज, रिश्तेदार सबको छोड़ के तो आपके चरण शरण में आ गया, आपके क्षेत्र में आ गया, एक तीर्थ क्षेत्र में आ गया, सिद्ध भूमि में आ गया। लेकिन यहां तो आ गया, संयोग को तो छोड़ के आया, पर संयोग के प्रति तो एकत्र महत्व कर्तव्य की मानता है, ये एकत्र कर्तव्य महत्व की मानता भी क्या हो जाए, छूट जाए, ये महत्व का परिणाम भी छूट जाए। जिसको छोड़ के आ गया उसके तरफ 10 दिन पीछे मुड़ के नहीं देखना, इतना तो कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज जो आए, जो निकले मोक्ष के मार्ग में, तो उन्होंने पीछे मुड़ के कभी जीवन में जो गृहस्थी पाप परिग्रह संसार शरीर भोग का त्याग किया, तो पीछे मुड़ के नहीं देखा। कम से कम अपन 10 दिन पीछे मुड़ के मत देखा, घर में क्या हो रहा, परिवार में क्या हो रहा, कुटुंब में क्या हो रहा, संसार में क्या हो रहा, समाज में क्या हो रहा, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, चारों प्रकार की दशाएं बता देना, अपने आप को समेटना है, अपने दर्शन ज्ञान उपयोग को
को समेटकर अपने स्वभाव में लगाना है, यहाँ बैठकर ध्यान रखना। ऐसे पर्युषण पर्व मनाना है, उपयोग की समार पूर्वक पर्युषण पर्व बनना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? आपका भैया जी आप तो अच्छी क्लास ले लो, हमें समझा दो, सार्थक क्षेत्र में नवदार पंचायती का है, इनकी परिभाषा याद करा दो और खूब सालों तुम आगम को ज्ञान करा दो, खूब अच्छे अच्छे प्रवचन कर दो और बस हमारी छुट्टी कर। ये अपने बस का नहीं, ये भी सब बताएंगे। हमारा धर्म आचरण का विषय है, चर्चा का विषय नहीं। धर्मचर्या का विषय है, धम्माचरण कहते हैं, धर्म में आचरण किया जाता है, धर्म सिर्फ चर्चा का विषय। चर्चा जो यहाँ धर्म की होगी आचरण के लक्ष्य से होगी। स्वयं में धारण करने का नाम धर्म है, धारण किया जाए तो क्या है? धर्म है। जिस कान से सुना जाए उस कान से निकाल दिया जाए वो धर्म है। जो दोनों कान से सुन के मुंह से निकाल दिया जाए वो धर्म नहीं। आराम नहीं आता। धर्म काय का विषय है? धारण करने का विषय है। और धर्म की आराधना के लिए यहाँ आए हैं। 10 लक्षण धर्म आत्मा की आराधना के लिए। बहुत सचेत और सावधान होकर रहना है, यहाँ अपने आप में सावधान रहना है। सावधान अपने में रहना, यही श्राव का, अपने जीवन में श्राव का आचार करना चाहिए। कम से कम 10 दिन के लिए तो श्राव बन जाओगे। नहीं आ रहा भगवान? कितने दिन के लिए? कितने दिन के लिए भगवान? 10 दिन के लिए। क्या हमेशा के लिए? और हमेशा के लिए मत बनना श्रावक। हमेशा के लिए श्रावक नहीं बनना। तो बोले 10 दिन के लिए बनेंगे ना, 10 दिन के लिए बनना ना हमेशा के लिए बनना। तुम तो श्रावक पद में रहकर साधना करो, वीर राग पद की, साधु पद की। हमेशा श्रावक के पद में रहना है, आगे भी तो बढ़ना है, साधु पद को भी तो धारण करना है, निर्गंध भी तो होना है, वितरागी भी तो होना है, कि श्रावक ही बने रहना है। पर पहले श्रावक तो बन जाए। पता है श्रावक की 18 क्रियाएं हैं। कितनी क्रिया है? 18 क्रिया पक्की करना है यहाँ बैठ के। सम्यक करता धर्म की सच्चे धर्म की सच्ची श्रद्धा यहां से लेके जाना। सारे मिथ्यादेव गुरु धर्म अदेव अदेव पूजे गुरु अगुरु, इनकी समग्र मान्यताओं का त्याग करते हैं यहां से। आराम है। पहली क्रिया पक्की कर लेना, सम्यक करता धर्म की सच्चे धर्म की सच्ची श्रद्धा, अष्टमूल गुणों का पालन, 5 नंबर 3 प्रकार का त्याग, सत्य वैष्णव का त्याग, माता का पक्ष का त्याग, संवेग निर्वेद निंदा बढ़ाव सब भक्ति वात्सल और अनुकंपा इनको धारण करते जाए। सम्यक के निसर्गित आदि 8 अंग को धारण करते जाए। सम्यक को मजबूत करना। 3 रत्नात्रय की साधना कहती अवृत्ति श्रावक की। श्रावक रत्नात्रय की साधना करेगा तब तो जाकर मुनि पद में रत्नात्रय का पालन होगा। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की क्या करना है? साधना करना। उत्कृष्ट 3 रत्नात्रय की साधना को बोलेंगे। 4 आराधनाओं की भावना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, सम्यक भक्ति। 4 दान देना, रात्रि भोजन त्याग और पानी छानकर उपयोग। 10 दिन तो ये तो हो गई रात्रि भोजन त्याग और पानी छानकर। लेकिन सबसे मुख्यता है कसायों को तरस करना। 5 इंद्रिय के विषयों की आसक्ति को छोड़ना। 5 इंद्रिय के विषयों में लिप्त नहीं होना है। और यहाँ 5 इंद्रिय के विषयों के लिप्त की कोई साधन है ही नहीं। कहां साधन बता? यहाँ आपको इस क्षेत्र में 1 किलोमीटर तक आपको एक माचिस तक की दुकान नहीं मिलेगी। आप ऐसी शुद्ध सुरक्षित जगह में आके बैठे हो। नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है नहीं आ रहा? लेकिन जो है पाप की डिबिया, ये क्या है? ये क्या है? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पाप की डिबिया अच्छे से दिखा दें क्या? दिख रही कि नहीं दिख रही है? जा ये क्या है? जल्दी बोलो, बोल तो जरा बोलो। कहवे से थोड़ा ना छूट जाएगा, चिंता मत करो।
ताला नहा गए, आ रहा है पाप की डिबिया है, नहीं आ रहा, सही बता रहे हैं। इस मोबाइल का तो कम से कम 10 दिन क्या कर देना, क्या कर देना, नहीं आ रहा। जनसंपर्क से दूर रहोगे तब निज संपर्क हो पाए। जिन संपर्क हो पाए, देखो जनसंपर्क दूर रहो, जिन संपर्क में आओ, जिन संपर्क माने जनवाणी के संपर्क में आओ, और फिर किसके संपर्क में आओ, निज के संपर्क। और संपर्क में लगे रहोगे तो निज का संपर्क कभी होने वाला नहीं। तो कभी तो आचार भगवंत मुनिराज वाल्मीकि विद्यार्थी पूजन साधु चक्रवर्ती तीर्थंकर शरीर के सब एकांत में चले गए, जंगलों में चले गए, सारे जनसंपर्क को छोड़ गए। रागियों के बीच में वीतराग की साधना, रागियों के बीच में रह के वीतराग भाव के साथ वैराग्य भाव को तो उत्पन्न कर सकता है, पर रागियों के बीच में रह के वो रागियों का प्रपंच और राग का प्रपंच ज्ञानी को सुहाता नहीं है। वो पूर्ण वितरागी होने के लिए सब रागियों की और असंयमियों की झंझट को कर देता है, छोड़ देता है। और अपन भी छोड़ के आए कहते हैं, बोलो ना। तो अपन को वितराग स्वभाव के साथ राग देश को भी छोड़ना, बिल्कुल राग देश नहीं होना चाहिए। आराम है क्या नहीं होना चाहिए। राग देश का परिणाम न द्वेष का परिणाम और ना राग का परिणाम, सम परिणाम में रहना, मध्यस्थ भावना में रहना। चार भावनाओं को पक्की करना है यहां बैठ के। कौन कौन सी चार भावनाएं? मैत्री, प्रामोद, कारुण और मध्यस्थ। मैत्री भावना जगत के समस्त जीवों के प्रति समदृष्टि, संभावना, मैत्री भावना। मैत्री, प्रामोद, प्रमोदित भावना, गुणी जनों को देखे, गुणी कौन? सम्यक दृष्टि संयमी, उनको देखे क्या होना? हर्ष का परिणाम होना, उनके जैसे गुणों को अपने में धारण करने का भाव उत्पन्न। मैत्री, प्रामोद, कारुण, दीन दुखी जीवों के प्रति करुणा का परिणाम होना। और मध्यस्थ, दुर्जन दूर पूर्व रतियों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे। अर्थात विपरीत मार्ग में कोई चल रहा, समझाने के बाद भी नहीं समझ रहा, तो उससे मध्यस्थ रहो, ना उससे राग करो, ना उससे इसमें मध्यस्थ भावना रखो, उसके प्रति भी सद्भाव नहीं रखो, और अपनी आत्मा को तो भलो कर ही लेंगे। नहीं आ रहा किसका? अपनी भाव हिंसा को भी छोड़ना है, द्रव्य हिंसा को भी छोड़ना। भाव हिंसा माने राग देश के परिणामों से भाव हिंसा होती है, आत्मा में कर्मों का बंध होता है, अर्थात आत्मा का घात होता है। इसलिए राग देश का भी क्या करो? त्याग करना। तो भाव हिंसा से बचोगे। और बाहर में सरकाए के जीवों की विराधना नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? पाप बन जाएगा, नरक चले जाएंगे, इसलिए नहीं। सरकाए के जीवों की हिंसा इसलिए नहीं होना क्योंकि वो भी हमारे जैसे भगवान डरा के धर्म नहीं करवाएंगे, डट के धर्म किया जाए। नरक चल जाएंगे, तिरंग गति में चले जाएंगे, अपन को भी ऐसे कष्ट मिलेंगे, इसलिए भैया ऐसे पाप मत करो। ये तो डरा के धर्म करना, ये डट के करा कि छोटे बच्चे की क्लास पढ़ना है ना, कि पाठशाला में बच्चे को पढ़ाया जाए। नहीं आ रहा, डरा के नहीं, यहाँ काय करके डट के धर्म। भैया सरकार के जीवों की हिंसा क्यों ना करें, पेड़ पौधे क्यों ना तोड़े, बिना छना पानी क्यों ना बहाएं, बिना छना पानी उपयोग क्यों ना करें, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, पृथ्वी का है, वनस्पति का है, जीवों की प्रार्थना क्यों ना करें? क्यों नहीं करें? क्योंकि वे भी हमारे जैसे भगवान आत्मा है, वो भी सिद्ध प्रभु है और मैं भी सिद्ध प्रभु हूं। और एक सिद्ध प्रभु दूसरे सिद्ध प्रभु का घात करेगा, विराधना करेगा। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, संगीय संगीत, गति के जीव, मनुष्य गति के जीव, कोई भी चारों गति की जितने भी जीव राशि है, किसी के प्रति राग देश का परिणाम नहीं होना, हिंसा आदि तो भाव नहीं होना। आ रहा है इतना तो विवेक। सभी लोग सना पानी उपयोग करना। क्या करना? सना पानी उपयोग करना। आप अपने दैनिक दिनचर्या के लिए भी जाओ तो अपने साथ एक छन्ना लेके जाओ। छन्ना लाए कि नहीं लाए सबने? बोले क्षेत्र व्यवस्था, क्षेत्र सभी व्यवस्था दे देगी। एक छन्ना ला तो रुमाल तो होगा ना आपके पास, एक कपड़ा तो होगा ना। आ रहा है छना पानी उपयोग करना।
बिना छना पानी बिल्कुल उपयोग, कम से कम पानी उपयोग करना, क्योंकि 10 दिन तो साबुन लगाने नहीं, शैम्पू साबुन ये सब जनरंजन कल रंजन का भी त्याग करो, शरीर के साथ सज्जा का भी करो, त्याग करो। जरा करो साबुन का झाग आपकी आंखों में चला जाए, टिलमिला जाती हो। और नाली में कितनी जीव राशि है, ये सब सर्फ साबुन का झाग जब नाली में जाएगा वो जीव चरबराते हुए क्या हो जाएंगे, स्वाह हो जाएंगे। और फिर मंदिर में आके तुम खूब भक्ति करो, खूब मंदिर में करो, क्या होगा, ये जीव तो गए चलते नहीं आ रहा। 10 दिन के लिए सर्फ सोडा साबुन का क्या करो, शैम्पू आदि का त्याग करो, आ रहा है। तो फिर जब सर्फ साबुन नहीं रखो, पानी भी कम करो, 2 डब्बा पानी में स्नान हो जाए, 2 डब्बा पानी में धोती, दुपट्टा धुल जाने तुम्हारे कपड़ा, बस। और आधी बाल्टी पानी रखो तो दिन भर की निस्तार के मानो, 1 बाल्टी पानी छानो दिन भर चल जाए। सही बता रहे हैं? 1 बाल्टी पानी छानो, 2 डब्बा में नहाओ, 2 डब्बा में कपड़ा निचोड़ के डाल दो, शुद्धि बस तो कर देंगे, नहीं है समझ। और वो निचोड़ के जो डाले वो पानी में मत फेंको, क्योंकि वो सर्फ वालों भी नहीं है भाई, तुम निस्तार में ले लेंगे शुद्धि, नहीं है समझ। वो आधी बाल्टी में जुबा में तो पूरा दिन भर जाता है, 1 बाल्टी पानी में पूरा दिन भर गुजारना है, समझ में हो सकता, सब हो सकता, करना चाहे तो सब हो सकता। आ रहा है विवेक से कार्य करना। यहां बिल्कुल ऐसा जीवन जीना है सादा क्यों अपन, आ रहा है नहीं आ रहा। अपने आप को यहां पर आप ग्रस्त मत मानो, क्या मानो, साधक मानो, आ रहा है। कितनी बढ़िया बात, झाड़ू नहीं लगाने, पोंछा नहीं लगाने, अग्नि नहीं जलाने, गैस नहीं जलाने, कितने आराम परिग्रह से बच गए आप, नहीं बच गए, बोलो ना। पर त्याग कर देना तो और फल मिलेगा, त्याग नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा, नहीं है ऐसा। करो, अभ्यास करो, साधक बन के जीना है तो 5 पापों का भी त्याग होना चाहिए। शरीर के साथ श्रृंगार और जो सब परफ्यूम लगा के तो यहां आने मत, भगा दिए जाओगे, पास आई बिल्कुल। आ रहा है सैंड फैंड परफ्यूम पाउडर आउडर सब हिंसा से बनते हैं। एक फूल में अनंतानंत बागर नवोदिया जीव होते हैं और अनंतानंत रस जीव होते हैं। फूल की एक पत्ती में भी स्पर्श करने योग्य नहीं है, फूल की एक पत्ती स्पर्श मात्र से असंख्यात रस जीवों का घात हो जाता है, संघर्ष मात्र से तुम्हारी उंगली की। आराम है, इतने जीव होते हैं पुष्प में और उसी फूल से तो बनते हैं पाउडर और जो सुगंधित तेल और क्या कहते हैं इसको, क्या नहीं यार, सेंट वगैरह परफ्यूम वगैरह, बिल्कुल नहीं। 10 दिन बिल्कुल शरीर के जन रंजन को भी छोड़ो, फल रंजन को भी छोड़ो। कोई फेसबुक नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, कोई संपर्क नहीं, कोई स्टेटस नहीं देखते, कोई कुछ नहीं करना, नहीं यूट्यूब नहीं चलेगा, कोई न्यूज नहीं सुनेगा, यहां नहीं आ रहा समझ में। टीवी नहीं, सीरियल नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल में कुछ नहीं, पिक्चर नहीं, कुछ नहीं देखो, सिर्फ क्या देखो, आत्मा को देखो। जो नहीं दिख रहा है और जो सबको देख रहा है उसको देखो, आदर्श को देखने आए हैं, नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है कि नहीं आ रहा? किसको देखने आए हो यहां? देखने वाले को देखने आए हो, और देखने वाला मैं स्वयं दर्शन ज्ञान नहीं चेतना आदर्श को देखना है, यहां बैठकर आदर्श को देखने की साधना करना है। आ रहा है नहीं आ रहा समझ? अंतर्मुख दृष्टि करके जीवन जीना है। दोपहर में बात आई थी, कम से कम 10 दिन तो जिंदा बन के जी लेना। कितने दिन? जिंदा जैसे जी लेना 10 दिन। बोले क्या भैया हमारे जैसे जी रहा है? तुम्हारे जैसे जो मिथ्यात्व में जी रहा है, मोह राग के कर्म कथाएं में जी रहा है, हमारे जैसे जी रहा है। जो जड़ पुतगल कर्म परिणाम के साथ ही अपना एकत्व मत करके जी रहा है, जड़ के साथ वो मरा ही जैसा, जड़ ही जैसा, मुर्दा ही जैसा। थोड़ी ज्ञान चेतना के साथ जीना, ज्ञान चेतना के बोध होश के साथ जीना है। लगना चाहिए हम जिंदा हैं। जिंदा है माने मछली यदि जिंदा है तो पानी के बहाव के साथ नहीं बहती, पानी के बहाव की विपरीत दिशा में बहती है। और मरी मछली
पानी के बहाव के साथ क्या होती है? बहती है। क्यों बहती है? क्योंकि मर चुकी है। जहां पानी बहा के ले जाता वहीं बह के चली जाती। ऐसे ही मन जहां ले जा रहा, पंचदशी के विषय जहां ले जा रहा है वहीं चलेगा। राग देश की परिणति जहां ले जा रही है, हमारा उपयोग भी उसी के साथ वहीं चला गया। जिंदा हो गया। मरे हो मरे मराए, हम अपने लिए भी कह रहे हैं, आपके लिए बस नहीं कह रहे। आ रहा है नहीं तो नहीं कहां है चैनल खेड़ी। ये तो बेजा ही सुना रहा है। पहले ही दिन शुरुआत ही नहीं भाई है। नहीं आ रहा भगवान? आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? मन ने जहां बहा लिया ले गया वहीं चले गए। पंचदशी के विषय ने जो कहा है वही पूर्ति में लग गए। राग देश मोह ने जो कहा है वही पूर्ति में लगे। विभावों ने जो कहा है वही पूर्ति में, वही में उपयोग लगा है। नहीं राग आदि परिणाम आए, रसाय का परिणाम आए, पंचदशी के विषय के भाव आए, नहीं हम अपने स्वभाव की ओर से उपयोग राग आदि पंचदशी के विषय मिथ्याद आदि कर्म आदि की धारा के साथ ना बहकर अपने स्वभाव की धारा के साथ गए। इसका नाम क्या है? चिंता। मन के साथ पंचदशी के विषयों के साथ राग आदि के साथ विषय भोगों के साथ कर्म और कर्म की धारा के साथ उपयोग बहता चला जा रहा है मुर्दा। और कर्म की धारा से विपरीत चलकर अपने ज्ञान स्वभाव की ओर उपयोग लगाया, अपने स्वभाव की ओर उपयोग सन्मुख है, अपने वीतराग स्वभाव की ओर उपयोग सन्मुख है, अपने आत्म स्वभाव की ओर उपयोग सन्मुख है। तो क्या है? जिंदा। तो जिंदा रहना है कि मरे जैसे? बोलो जल्दी बोलो। अभी जिंदा हो बोल तो नहीं आ रहा प्रधान आत्मा है क्या? नहीं है वास्तव में। इसलिए पंचेंद्रिय के विषयों में नहीं रखूंगा। आ रहा है? कोई भी पंचेंद्रिय के विषय में रख नहीं होगा। आ रहा है? शरीर के सुखियापन में नहीं जीना। आ रहा है? जितना संयम से रह सको रहने का क्या करना? प्रयास करना। आ रहा है? स्पर्शन रसना ग्रहण चक्षु कर्ण इन पंचेंद्रियों के अशुभ विषय का तो त्याग ही कर देना। आया? त्याग कर देना। बड़ी क्षमता भाव पूर्वक 10 दिन निकलना चाहिए। बिल्कुल क्षमता भाव पूर्वक, किसी के प्रति किंचित भी परिणाम खराब नहीं होना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया कर दिया, कुछ परिस्थिति सामने दिख रही, कोई बात नहीं, ऐसे ही परिणाम में लिखा था तो हो गई। भेद ज्ञान करना, तत्व निर्णय करना और अपने परिणामों की संभाल। आ रहा है? परिणामों की सबसे अधिक संभाल रखना है। कुछ करना नहीं करना, पर परिणामों की क्या रखना? संभाल रखना। आया नहीं है समझ में? बहुत जरूरी है। 5 पापों का त्याग करना, हिंसा का, झूठ माने किसी से कठोर वचन नहीं बोलना, किसी से अपशब्द नहीं बोलना, सबसे हित मित प्रिय वचन बोलना, निंदा चुगली नहीं करना, निंदा चुगली ना करना ना सुनना, ना बेकथा करना ना बेकथा सुनना। इतना ही कर लो। जय झूठ पाप का त्याग है श्रावक की। कोई राज कथा, चोर कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, संसार की घरगृहस्थी की चर्चा नहीं, सिर्फ आत्मा शुद्धात्मा परमात्मा की चर्चा। 4 योग की चर्चा। जिनवाणी अथाय है, अपरंपार है, उसी की चर्चा करो, 10 दिन निकल जाए। सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर तक आत्मा की चर्चा करते हैं। 33 सागर तक अपन 10 दिन तक आत्मा की चर्चा में पूरा समय नहीं निकाल सकते। बोलो ना, विकथा तो करना ही नहीं, बस यही है तुम्हारा झूठ पाप का त्याग है। समझ, न विकथा करना न विकथा सुनना। हिंसा, झूठ, चोरी का परिणाम तो रखना ही नहीं है। आ रहा है? पर वस्तु को पर में चोर की दृष्टि किसके होती? दूसरे के माल पे। आ रहा है? शरीर अपनी आत्म वस्तु है कि पर वस्तु है? जल्दी बोलो। शरीर क्या है? आत्म वस्तु है कि पर वस्तु है? पर वस्तु। माता पिता भाई बंधु धन दौलत मकान गाड़ी गाड़ी सोना जो अपनी वस्तु है कि पर वस्तु? जल्दी। और पर वस्तु में दृष्टि किसकी होती है? तो अपन को चोर तो नहीं है, तो अपन को पर वस्तु से क्या रखो? दृष्टि हटा के रखो। और किस पे दृष्टि रखो? अपने स्वभाव पे दृष्टि रखना।
महाराज तब चोरी पाप का ईमानदारी से क्या है, त्याग है। हिंसा झूठ चोरी कुशिल पाप का था, ब्रह्मचर्य का पाप, कुशिल पाप का त्याग करो। महाराज टीवी सीरियल कुछ नहीं, फिल्म कुछ नहीं देखना यहाँ, ये तो मोबाइल चल रहा है पता चल, बिल्कुल नहीं। खैर यहाँ तो मोबाइल रखने वाले कम ही लिख रहा है, क्या सबके पास है, पर सियाने सियाने तो ज्यादा देखो है क्या नहीं, भगवान। पर बचो ब्रह्मचर्य से, सबको रहना है, सबको ब्रह्मचर्य का क्या करना है। यहाँ 10 दिन तो कम से कम ब्रह्मचर्य का, यहाँ गुरु महाराज ने आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचर्य किया, अपन 10 दिन ब्रह्मचर्य नहीं पाल सकते। यहाँ ब्रह्मचर्य प्रतिमा की स्थापना करी गुरु महाराज ने, ब्रह्मचर्य महाव्रत लिया यहाँ से गुरु महाराज। अपन 10 दिन तक क्या करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो। आयाम और परिग्रह प्रमाण, परिग्रह छोड़ के या जितनो लाए हो घर से, जो कछ भी बस उतने में तो गुजारा चलाएंगे, सारे बाकी अन्य परिग्रह से ममत्व भाव का क्या क्या नहीं आ रहा समझ में। अब बच्चा ने दुकान खोलो हुए और ना खोलो हुए तो फोन लगा के मत पूछो कैसे का हो रहा, कहानी करे, जो हो रहा देखी जाएगी 10 दिन बाद, सब लौट जाए अपनों का है क्या नहीं है। कम से कम 10 दिन तो परिग्रह के प्रति आसक्ति क्या करो, तो 4 कसाय 5 पाप 5 इंद्रियों के विषय, इनसे राग भाव का क्या कर दो, मत भाव का त्याग करो, अपनी आत्मा की सुरति के साथ वीतराग भाव के साथ रहो। आ रहा है नहीं आ रहा, ये समझना। उपवास भी करोगे आप लोग, व्रत करोगे, कोई एक आसन करेगा, कोई 2 आसन करेगा, लेकिन कसाय कोई नहीं करेगा। आ रहा है, हम तो कह रहे 2 टाइम ले लो भोजन, लेकिन कसाय मत करो। कहा था हमने कि व्रतों के दिनों में जीव 4 प्रकार के आहार का तो त्याग कर देता है, लेकिन क्या जो पुद्गल कर्म वर्गणाओं का जो आश्रय और बंध हो रहा है उसको ग्रहण करने का त्याग किया। कहां उपवास हुआ, कुछ उपवास नहीं हुआ, संवर पूर्वक निर्जरा है सो उपवास, और आश्रय और बंद हो रहा है तो कोई उपवास नहीं आ रहा। अपने उपयोग को अपने आत्म स्वभाव में लगावे तो संवर पूर्वक कर्मों की निर्जरा होवे तो उपवास है, और अपना उपयोग रागादि में विभाव परिणामों में लगा है, बिलाई 4 प्रकार के आहार का त्याग किया, तो रागादि विभाव परिणामों में उपयोग लगा है, तो जो पुद्गल ज्ञानावर्णादि पुद्गल कर्मवर्णा योगाकाश में फैली उसको आत्मा क्या कर रही है, ये राग देश के परिणाम से वो ग्रहण किए जा रहे हैं, तो आहार तो हो ही रहा है, कर्म परिणाम का आहार होना, बिलाई 4 प्रकार का आहार नहीं, तो उससे क्या हुआ, नहीं आ रही पकड़ में, नहीं आ रहा कि नहीं आ रहा समझ, तो उस आहार का क्या करना है, क्या करना है, माने संवर पूर्वक निर्जला करना। उपवास तभी है, अपने उपयोग को अपने स्वभाव के पास रखो तो उपवास। फिर भी आ रहा है शरीर के सहनन को बढ़ाने के लिए और रसना इंद्रिय की लोलुपता को घटाने के लिए और लोभ रसाय को ग्रस्त करने के लिए क्या करना, उपवास आदि का ही अभ्यास। रोज तो 2 टाइम खा दो, 3 टाइम खा दो, कम से कम परिश्रम पर्व में तो एक समय भोजन कर, नहीं रह पा रहा एक समय तो नियम ले गए, 2 समय लेंगे, पर तीसरे समय नियम ले गए। हम तो कह रहे 2 समय का भी नियम लो, तीसरे बार का दोस्त तो नहीं लगेगा, आ रहा है, लेकिन बड़ी सावधानी पूर्वक आ रहा है। और रात्रि भोजन का पानी आदि का तो यहाँ क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए बिल्कुल। सूर्य अस्त के कम से कम व्रतों में तो ईमानदारी से रात्रि भोजन और पानी का त्याग करो। 6 बजे तक ले लेते हैं, 7 बजे तक ले लेते हैं, दिन देखा तब तक ले लेते हैं, ये रात्रि भोजन त्याग नहीं है। सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले भोजन पानी का क्या कर देना, सूर्य अस्त के 48 मिनट पहले भोजन पानी लेके त्याग कर दो, तब है रात्रि भोजन का क्या। और सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद भोजन की क्रिया प्रक्रिया शुरू हो गए तो है रात्रि भोजन का क्या। दिन निकलते से मुल्ला होगा, मंजन होगा, एक क्रिया सही नहीं पाल पा रहा है जी, विचार करना। ना ही देवगुरु शास्त्र श्रद्धान सही पाल पा रहा,
नहीं एक रात्रि भोजन त्याग नहीं, 5 नंबर 3 प्रकार को भी सही त्याग नहीं कर पा, 5 तक का तो सही त्याग नहीं। बड़ी विचित्रता है। जितनी भी विदेशी अशुद्ध औषधियां का सेवन हो रहा, सम्मास मधमास मधु का सेवन, अवश्य पदार्थों का सेवन हो रहा, बहुत बहुत दिन की बनी हुई चीजों का सेवन हो रहा, बाजार की चीज सब मधमास मधु का सेवन, क्या सोच रहा है? एक नियम शुद्धता से तो पाल लो, कम से कम 10 दिन तो पालो। आ रहा है नहीं आ रहा? तो उपवास आदि का भी इतिहास है। हरी फल सब्जी का भी सब क्या कर देना, क्या कर देना, एक इंद्रिय जीव का भी अपने निमित्त से घात नहीं होना। श्रावक को छूट है, श्रावक स्थावर जीव की हिंसा का त्यागी नहीं होता, रस हिंसा का त्यागी होता, लेकिन पर्वों के दिन में स्थावर जीवों की भी हमें हिंसा का क्या करना चाहिए, त्याग का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए अपन हरी फल सब्जी आदि लेते नहीं। आ रहा है, इनका क्या करना, त्याग होना। छना हुआ पानी, फासू पानी, जब हरी फल सब्जी का त्याग करोगे तो फासू जल ही पीना पड़ेगा गर्म, नहीं तो आपको हरी का दोष लगेगा, हरी सेवन का दोष लगेगा। यदि कच्चा पानी पियोगे आप छना हुआ भी तो उसको फासू करो, फासू सब व्यवस्था है यहाँ, सब मिलेगी। पर नियम का पालन करना, जितने टाइम भोजन करना, जितने बार पानी पीना उतने बार का नियम है। 10 दिशा में गमनागमन का प्रमाण कर लो कम से कम। अब सेमरखेड़ी के बाहर हमें जितनी आपकी इच्छा, इस गेट के बाहर नहीं जाना, आगे वाले गेट के बाहर नहीं जाना, या इस तरफ 1 किलोमीटर के बाहर नहीं जाना। आ रहा नहीं आ रहा? शहर में अपनी हिंसा, बाकी अपन ने जितना प्रमाण कर लिया कि इतने स्थान से बाहर नहीं जाएंगे, उतने स्थान के बाहर जितना भी पाप हो रहा है उसका क्या हो गया, क्या हो गया? नहीं तो पूरी दुनिया में घूमने का दोष लग रहा। यदि नियम नहीं है तो मेरा एक जगह बैठे हो तो क्या हुआ? वही आ रहा, उपयोग को समेटना है, अपने आप में लगाना है। आ रहा है नहीं आ रहा? तो इसका भी क्या करना, अभ्यास करना। बहुत सारे नियम आप लोग ले सकते हैं, ले सकते कि नहीं ले सकते? अनर्थ का त्याग कर देना, निष्प्रयोजनी पाप नहीं करें। यहां निष्प्रयोजनी पाप की बात ही नहीं। आ रहा है नहीं आ रहा? तीनों समय की समाई सबको करना है। सुबह प्रातः 5 बजे से कल क्या होगी, यहाँ रोज होगी, सुबह 5 से 6 समाई होगी, हम कराएं, दीदी लोग कराएं, कोई भी कराएं, यहाँ समाई सबको करना है। आपको अपनी पर्सनल से भी समाई करना है तो पर्सनली करना, लेकिन यहाँ 5 से 6 समाई तो नियम से होगी और सबको उपस्थित यहाँ पर होना। आपकी मगर गहरी साधना है, आपको पर्सनल समाई कर लेते तो छूट है खुद की समाई करने, पर यहाँ ऐसे कोई नहीं साथियों के अलावा, सबको यहाँ आके बैठ के क्या करना है, समाई में सबकी क्या होना चाहिए, उपस्थित। यहाँ प्रमाद को त्याग, रात को त्याग के रहना। सुबह 5 से 6 क्या होगी, समाई में सबको उपस्थित। समय से समय देना है, समय को समय से समय देना है, समय माने जिनवाणी आगम, उसको भी समय से समय दो। समय माने आत्मा, आत्मा को भी समय से समय दो, समय से पूजा पाठ करो, समय से स्वाध्याय करो, समय से मंदिर विधि में उपस्थित हो, समय से कथ्य चर्चा में उपस्थित हो, प्रतिक्रमण में उपस्थित हो। जो भी यहां चलेगा उस पर समय से क्या हो, उपस्थित हो। आ रहा है नहीं आ रहा? पूरा समय मिलाना है अपन को अपने आत्म कल्याण के लिए। स्वसमय की आराधना का की पर्व है, अपनी आत्मा आराधना के पर्व, ध्यान रखना। पूरी उपस्थिति, एब्सेंट कोई नहीं होगा, अटेंडेंस चाहिए है क्या, नहीं है? आ रहा है नहीं समझ? अच्छा, इससे किसका हित होगा, हमारा होगा, किसका होगा बोलो ना? अपन सबका होगा ना, नहीं आ रहा समझ? अपना ही हित है ना, गुरु महाराज का हित थोड़ी ना, गुरु महाराज तो चलेगा अपन को मार्ग में, तुम उनकी पूजा पाठ आराधना करो, उनके बताए हुए मार्ग पे चलो तो तुम्हारा ही हित होगा। उनका हित तो उनने खुद कर चुका है क्या, नहीं? इसलिए समाहित करना है, समय पर उपस्थित होना। निष्प्रयोजनी पाप तो करना ही नहीं है, ध्यान रखना। समाई बिल्कुल समय पे करो। आ रहा है? सुबह की समाई करो, फिर दोपहर में भी समाई करो। नहीं हो पा रहा मंत्र जप करो, पर बैठ समाई के समय क्या करो,
बैठ इधर उधर की चर्चा नहीं, मौन अधिक से अधिक रहना है। क्या रहना है अधिक से अधिक है? मौन रहना, मौन की साधना करो। आया समझ में? तो मौन भी रहने का अभ्यास करना है। दोपहर में फिर तत्व चर्चा वगैरह होगी, मंत्र जाप होगा, उसमें भी उपस्थित रहना है। यहां बिल्कुल प्रमाण नहीं। 2:30 बजे दोपहर से सवेरे कितने बजे से 5 से 6 सामायिक, 6 से 7:30 का आपके पास बहुत सारा समय है दैनिक दिनचर्या के लिए। 7:30 से यहाँ क्या होगा? भाव पूजा का मंदिर होगा, धारण क्रमणी आदि का पाठ होगा, 10 लक्षण पूजा, 16 कारण पूजा होगी, पढ़ेंगे माने अपन। और उसके बाद तत्व चर्चा प्रवचन होंगे 8:30 से नहीं, मंत्र जप होगा 7:30 से 8:30 के बीच में भाव पूजा, और 8:15 से 8:30 के बीच में, उसी के बीच में क्या होगा? मंत्र जप। जिस धर्म का दिन होगा उस धर्म का क्या होगा? जप होगा। फिर उसके बाद एक नियम रोज दिया, आप तो बहुत से नियम पालोगे, पर यहां से भी एक नियम क्या होगा? दिया जाएगा, जिसको आपको पालना ही होगा यथाशक्ति। और इसके बाद 9:30 से 10 बजे तक का समय क्या है? गैप है थोड़ा। आया? उस गैप में जो भी करना हो आप लोग को छूट है। उसके बाद 10 बजे से यहां क्या होगी? बृहद मंदिर विधि प्रारंभ होगी। बृहद मंदिर विधि के साथ कारण त्रिवेणी का स्थाप भी जो कल होगा, उसकी 3 गाथाएं जो अपन पढ़ते हैं वो भी यहाँ पर होगा। और बृहद मंदिर विधि के बाद भी थोड़ा बहुत यदि तत्व चर्चा का भाव बना सबका तो होगी, नहीं तो 1 घंटा प्रवचन तो सुबह हो ही गया 8:30 से 9:30, है ना। और उसके बाद लगभग 11:30-12 बजे तक यहां से क्या हो जाएंगे? फ्री। आ रहा है तो फिर अपनी अपनी समाहित करो, तो भैया भोजन कब करो, फिर वो आप जान, हम काय भोजन है क्या? नहीं, हमने बोले सब भोजन करो, भोजन में अब तुमने क्या खाया क्या पिए सबको दो समय है क्या? नहीं। वैसे यहां बिल्कुल शुद्धम शुद्ध व्यवस्था है क्या? नहीं आ रहा है। और इसके बाद ठीक 2:30 बजे से यहाँ मंत्र जप होगा। मंत्र जप के बाद फिर तत्व चर्चा होगी, साधकों की भी होगी, हमारी भी होगी, और आप लोग को करना तो आप लोग भी आमंत्रित है क्या? नहीं। और इसके बाद रात्रि में फिर नहीं, हाँ, इसके बाद फिर शाम को 4:30 तक एक कार्यक्रम चलेगा यहाँ। फिर इसके बाद 4:30 से 5:30 के बीच में दूध पानी जो आप लोग लेते हो वो सब ले लाके क्या कर देना? सब फ्री। और ठीक 6 से 7 सब अपनी अपनी समाहित में बैठ जाए। और 7 बजे से, आज तो लेट हुआ था प्रतिक्रमण जैसा रोज चलता है, पर कल होगा 7 बजे से प्रतिक्रमण शुरू हो जाएगा। और लगभग 8 बजे तक प्रतिक्रमण भक्ति जो भी है, आधा घंटा प्रतिक्रमण में लगता है, उसके बाद भक्ति होगी थोड़ी देर 8 बजे तक। और 8 बजे से लघु मंदिर विधि होगी 8:30 बजे तक, लघु मंदिर विधि, छोटी मंदिर विधि। और 8:30 से तत्व चर्चा 9:30 बजे तक, और 9:30 से 10 बजे तक प्रश्न मंच, थोड़े छोटे ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता। यहाँ कोई राग देश नहीं, प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं, हार जीत नहीं, कुछ नहीं, ये तो अपने भी बंद तो है क्या? नहीं। बस यहाँ क्या होगा? तत्व की चर्चा, और रात में भी वही जो दिन भर तत्व चर्चा होगी, उसमें से कोई प्रश्न पूछ लेंगे, उसी में से कोई ज्ञानवर्धक प्रतियोगिता अपन सहजता से बिना राग देश क्लेश के साथ सहजता से कर लेंगे। और 10 बजे सब अपने अपने कमरे में जाके मौन पूर्वक प्रतिक्रमण करके, छोटा वाला, बड़ा तो हो ही जाएगा, लघु प्रतिक्रमण भी यहां से करवा दिया जाएगा, और यहीं से मौन ले लो तो और अच्छी बात, और अपने अपने कमरा में जाके क्या हो जाए। और रात के 12 बजे की समाहित करना तो वो भी कर लो, स्वतंत्र हुआ, इसमें कोई बात ही नहीं। उसके बाद सो, और सवेरे 4 बजे से उठ जाओ। हम सही बता रहे हैं, तुम तो छत में कहीं भी कोई भी स्थान पे बैठ के सुबह का जो समय 3 से 6 का, उस समय में आप यहाँ बैठकर देखो और साधना करके देखो, कैसे अनुभूति नहीं होगी, कैसे अंतर्मुख दृष्टि नहीं होगी, कैसे सिद्धार्थ देव अपने अनुभव में नहीं आएंगे, कैसे वितरागता प्रकट नहीं होती, कैसे वैराग्य का मार्ग नहीं बनता, कैसे संयम का मार्ग नहीं बनता, कैसे मोक्ष मार्ग सब बनेगा। पुरुषार्थ अपन को करना पड़ेगा, है क्या? नहीं है? पूर्व बता दें हमने 100 बजे तक को, और कैसे रहो तो नहीं है क्या? नहीं है?
पर सत्य व्यसनों को बिल्कुल त्याग रखना। यहाँ कोई विकार करते हुए दिख ना जाए, ध्यान रखना। अशुद्धता फैलाते हुए कोई दिख ना जाए। हाँ, बिल्कुल अपने आप में अपन को स्थित रहना है क्या नहीं। और सबसे पहली बात है, कसायों को बिल्कुल यहां से क्या कर दो, गला के ही जाना, लेके नहीं जाना है क्या नहीं। तो निरंतर निषिद्धात्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक और संयम में बना रहे। यही सदगुरु की हम सभी लोग जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोली आचार्य प्रवर श्रीमद तारण मुल्लाचार्य जी महाराज की, सिद्धार्थ देव की